वेल गाइस, आज की वीडियो में हम लेजी पे से एक्सप्रेस लोन कैसे लिया जाता है उसका पूरा प्रोसेस हम बताएंगे। अब दोस्तों, इस लेजी पे एप्लीकेशन की बात करें तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको दो तरह के लोन देखने को मिलते हैं। एक है पे लेटर लिमिट और एक है पर्सनल लोन। अगर हम पे लेटर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी, जिसे आप 15 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर इनके साथ कुछ पार्टनर स्टोर जुड़े गए हैं वहां पर यूज कर सकते हो। और पर्सनल लोन की बात करें तो इसको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में एक्सप्रेस लोन कहा जाता है, जहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। तो ये दोनों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक्सप्रेस लोन को अप्लाई करके भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो अगर आप भी लेजी पे से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, लेजी पे से लोन लेने के लिए इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपको दो तरीके की लोन मिलेगी। इसमें से अगर पर्सनल लोन की बात करें तो इसमें अभी लिमिट थोड़ी कम हो चुकी है, अप टू 10,000 रुपये की लिमिट मिलेगी, जिसे आप इनके साथ पूरे 45,000 ऑनलाइन स्टोर जुड़े गए हैं वहां पर स्पेंड करके यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 15 से 30 दिन का टेन्योर मिलेगा। उतने दिन के अंदर आप रिपेमेंट करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है कि पे लेटर लिमिट को आप कंप्लीटली फ्री यूज कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगाई जाएगा। आप चॉप बाय एंड पे लेटर कर सकते हो, 15 दिन का टेन्योर मिलेगा, वन टैप में ही पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए कोई भी ओटीपी या सीवीवी नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 15 दिन में अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिमिट मिलने वाली है। और अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस लोन करके ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगी। अब एक्सप्रेस लोन की बात करें तो 3,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर मिलेगी। 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा और 12% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह भी बताया हुआ है कि आपके लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है और इसकी एनबीएफसी है पीयू फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ फ़ोन की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर हम क्लिक करेंगे और सारी परमिशन का अलाउ कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा डिवाइस सिक्योर करने के लिए हमारे डिवाइस को एसएमएस के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई दिस डिवाइस, उस पर हमें क्लिक करना है और हमारे एसएमएस के परमिशन को अलाउ कर देना है। तो एक कंपनी हमारे मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजेगी, जिससे ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। और अगर दोस्तों आपका मोबाइल वेरीफाई होने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली डोंट वेरीफाई दिस डिवाइस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन विथ ओटीपी, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक से इस एप्लीकेशन को सिक्योर करना होगा। तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल स्क्रीन लॉक, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे स्क्रीन में जो भी लॉक रखा है उसे हम यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है पे लेटर लिमिट और एक है एक्सप्रेस केस। अब ये पे लेटर लिमिट का ऑप्शन तो आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सप्रेस केस का जो ऑप्शन है वो सबको नहीं मिलता। इसके लिए जो एलिजिबल होते हैं उनको ही यहाँ पर ये एक्सप्रेस केस का ऑप्शन मिलता है। हम आज जिस बाइक का लोन अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर एक एक्सप्रेस केस का ऑप्शन मिला हुआ है, तो उसे अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे। और नीचे दोस्तों यहाँ पर बैनर में भी शो कर रहा है कि आप 5 लाख रुपए के एक्सप्रेस केस यहाँ पर ले सकते हो। तो हम यहाँ पर हम एक्सप्रेस केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लोन की पूरी जानकारी ऊपर आ जाएगी, जिसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपये तक की लोन यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसको आप मात्र 5 मिनट के अंदर अप्रूव कर सकते हो और 0 पेपर वर्क रहेगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में सारी जानकारी बताई हुई है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको अप्लाई करने के लिए नीचे यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ डिटेल फिल करनी होगी। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा सैलिड पर्सन यूज़ करना है, क्योंकि सैलिड पर्सन वाले लोगों को तुरंत लोन ऑफर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो मंथली इनकम में मिनिमम आपको 25,000 से ऊपर की इनकम एंटर करने हैं। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हो। उसके बाद ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे केस में देख सकते हो, आज हमने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। इसके एलिजिबिलिटी का आधार पर उसको पूरे 1 लाख रुपए की लोन मिल रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 1 लाख रुपए की लोन तो मिल रही है, लेकिन उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको इजी 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले आपको ईएमआई प्लान चूज करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर देना है और इस साइन एग्रीमेंट करके इस लोन अमाउंट का आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो अब यहाँ पर हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर हमें अपने लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करना है। तो यहाँ पर हम लोन अमाउंट में देखें तो हम 3,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के लोन में जो कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इस लोन को मैक्सिमम 30 महीने के लिए ले सकते हैं और मिनिमम यहाँ पर दोस्तों 10 महीना बताया हुआ है। सी मोर प्लान पर हम क्लिक करेंगे तो और भी ईएमआई यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए के लोन 30 महीने के लिए लेते हैं तो 5,102 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। अगर हम यहाँ से 1 लाख रुपए के लोन 30 महीने के लिए लेते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 36% इंटरेस्ट पर ये लोन मिलेगी, तो 53,060 रुपया तो हमें टोटल इंटरेस्ट ही पे करना होगा और 30 महीने के बाद हमें 1,53,060 रुपया यहाँ पर हमें रीपेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप पर कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो भी दिख जाएगा। उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको यहाँ से लोन लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको हो सके उतना कम टेन्यूर के लिए लोन देना है, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा। अब जितना ज़्यादा टेन्यूर रखोगे उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हाँ तो उस केस में आपको ईएमआई थोड़ी कम देनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी जितनी लोन की जरूरत है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद उसका ईएमआई इंटरेस्ट सारा कुछ फीस एंड चार्ज देखने के बाद ही यहाँ पर लोन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है। उसके बाद इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे कंफर्म वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप कंफर्म करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखोगे तो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देनी है, तो बैंक डिटेल ऑलरेडी इस भाई की यहाँ पर इस एप्लीकेशन में है। अब यहाँ पर इस भाई को सिर्फ ऑटो पे सेटअप करना है और एग्रीमेंट साइन करके ये भाई इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि 2 इजी स्टेप में अब यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। तो पहले आपको ऑटो पे सेटअप करना है और एग्रीमेंट साइन करना है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये मिलता है कि अगर आप ऑटो पे सेटअप करना नहीं चाहते और मैन्युअली रीपेमेंट करना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसे स्किप कर देंगे। तो स्किप फॉर में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे सामने यहाँ पर लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। अब इस लोन का एग्रीमेंट में आपके लोन की सारी डिटेल रहेगी, एक बार अच्छे से देख लेनी है। यहाँ पर की स्टेटमेंट वगैरह एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें आपको 2 चीज़ मेन देखनी है कि कितनी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी और कितना आपको टोटल रीपेमेंट करना है, वो एक बार अच्छे से जरूर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के एग्रीमेंट को साइन करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट पे ये लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर हमारे मैसेज भी आ चुका है कि ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये लेजीपे एप्लीकेशन से एक्सप्रेस लोन ले सकते हो। हालांकि दोस्तों इस एक्सप्रेस कैश लोन का ऑप्शन सबको नहीं मिलता, जो एलिजिबल होते हैं उनको ही यहाँ पर मिलता है। अगर आपको ये एक्सप्रेस कैश लोन का ऑप्शन चाहिए तो कुछ समय तक आपको लेजीपे एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको एक्सप्रेस कैश लोन नहीं मिलती तो आप यहाँ पर पे लेटर लिमिट का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ समय तक आप पे लेटर लिमिट का यूज़ करोगे तो ये एक्सप्रेस कैश लोन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अब पे लेटर लिमिट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको ऑफर मिलते हैं तो किस तरीके से लोन अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।